बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर अम्मार एक बार फिर हाजिर है आपके पास न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की वीडियो के साथ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये सबसे डिफिकल्ट एग्जामिनेशन समझते हैं लोग, लेकिन इट इज़ द वेरी इजी एग्जामिनेशन। इट्स जस्ट लाइक 2 + 2 = 4 मैथमेटिक्स। आपके पास ये साइंस हैं, वो साइंस हैं, एंड यू मेक द डायग्नोसिस। व्हाट इज द रीजन, वेयर इज द रीजन, यू हैव टू फाइंड इट आउट, एंड द क्लिनिकल साइंस टेल्स यू वेयर इज द रीजन एंड व्हाट इज द रीजन, एंड इट इज सो इजी। सो वी विल स्टार्ट विद द कंपोनेंट्स। हमारे पास इसके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के कंपोनेंट्स हैं: हायर मेंटल फंक्शंस, cranial nerves, motor system examination, sensory system examination, cerebellar examination, and signs of meningeal irritation. And apart from that, there are a few other examinations जो कि specific examinations हैं, उनको हम later on discuss करेंगे। So इस वीडियो में हम higher mental functions की बात करेंगे और सबसे आसान जो signs of meningeal irritation की बात करेंगे, और उसके बाद later on videos के अंदर हम further discussion करेंगे। तो चलते रहिए आगे आगे। हायर मेंटल फंक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए एक बहुत ही आसान सा निमोनिक है। हायर मेंटल फंक्शंस बेसिकली डिपिक्ट द अकल ऑफ अ पेशेंट, उसकी जो है वो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कैसा है। तो आपने देखना है सबसे पहले कि पेशेंट जो है उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है। तो निमोनिक क्या है, लोमड़ी, सबसे चालाक जानवर लोमड़ी। तो पेशेंट की हमने अकल और चालाकी को इसमें असेस करना होता है। एल इज फॉर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओ इज फॉर ओरिएंटेशन, एम फॉर मेमोरी, आर इज फॉर रिलीज रिफ्लेक्सेस, एंड ई इज फॉर इमोशनल टोन, S is for speech. So level of consciousness हम assess करते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स हम आपको सिर्फ बताएंगे। GCS के बारे में आप हर किस्म की बुक्स में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू हैव टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, नॉट द पावर ऑफ द पेशेंट। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो पेशेंट से कहते हैं कि सीधा हाथ ऊपर उठाए, पेशेंट सीधा हाथ नहीं ऊपर उठाता, तो वो कहते हैं कि पेशेंट इज नॉट ओबेइंग आवर कमांड, सो मोटर जो कंपोनेंट है उसका मार्क्स कम हो गए। ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट का लिम्ब वीकनेस है, आर्म्स वीकनेस है, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया है, तो पेशेंट अपने लिम्ब मूव ही नहीं कर सकता। तो यू कैन सिंपली से अ पेशेंट टू ओपन हिज आईज। आप उससे कहें कि आप जोर से आंखें बंद करें, आंखें खोलें, सीधी तरफ देखें, उल्टी तरफ देखें, जुबान बाहर निकाल के दिखाएं। तो इस तरह की अगर रिक्वेस्ट आपकी पेशेंट फॉलो कर रहा है, तो यू कैन से द पेशेंट इज फॉलोइंग योर रिक्वेस्ट, सो द मोटर कंपोनेंट इज 6/6। तो इस तरह से आपने पेशेंट की जो है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को असेस करना होता है। एनीवेज बाकी कंपोनेंट्स का आपको सब पढ़ते रहते हैं, GCS के बारे में असेस करें। देन ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। उसके बाद आप मेमोरी के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आप पेशेंट से 2-3 चीजें बता सकते हैं कि ये पंखा है, ये पेन है, और ये जो है किताब है। तो इन चीजों को आपने याद रखना है। थोड़ी देर के बाद आपसे ये पूछेंगे, और 5-6 मिनट के बाद एग्जामिनेशन आप बाकी करते रहें। उसके बाद एंड में आप दोबारा पूछें कि ये 3 चीजें आपको मैंने बताई थी वो कौन सी हैं। दिस इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान कब आजाद हुआ था, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और या आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। आफ्टर दैट यू हैव टू असेस द रिलीज रिफ्लेक्सेस, जो कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं। अगर ऑब्वियसली पेशेंट का जो है वो ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होगी, कॉन्शियस लेवल प्रॉपर नहीं होगा, तो फिर आप इन चीजों को प्रॉपर्ली असेस करेंगे। अदरवाइज आप पेशेंट से बात करते करते ये असेस कर लेंगे कि उसका हायर मेंटल फंक्शंस इंटैक्ट हैं, तो यू डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स। सो रिलीज रिफ्लेक्सेस वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं जो बच्चों के अंदर होती हैं, लेकिन बड़ों के अंदर अगर ये वापस आ जाए तो दैट शोज कि देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ब्रेन, स्पेशली इन द फ्रंटल कॉर्टेक्स। सो you have to assess these sucking reflex या फिर रूटिंग रिफ्लेक्स है। जैसे बच्चे के हाथ में उंगली रखे तो वो बच्चा उसको ग्रैस्प कर लेता है, तो इस तरह से वो ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स होती है, ग्लैबुलर टैप होता है। तो these are the release reflexes। इसके अलावा आप बात करते करते पेशेंट से उसका इमोशनल टोन को असेस करेंगे और उसकी स्पीच को देखेंगे कि उसकी स्पीच नॉर्मल है या नहीं। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन 3 है। नंबर 1 नेक रिजिडिटी, नंबर 2 कर्निक साइन, और नंबर 3 ब्रुजिन्स्की साइन। अब हम आपको नेक रिजिडिटी परफॉर्म करके दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अम्मार है। आपको कुछ मुआयना करूंगा, गर्दन में दर्द तो नहीं आपको? ठीक है, तो अब हम नेक को इस तरह से एक्टिवली फ्लेक्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि पेशेंट खुद नेक को फ्लेक्स करे। ये अपनी थोड़ी यहाँ पर सीने से लगाएं, ठीक है, नीचे रखना है। तो अगर पेशेंट को इस दौरान पेन महसूस होता है तो नेक रिजिडिटी वुड बी पॉजिटिव, या फिर पेशेंट की नेक स्टिफ होती है तो अगेन दैट साइन वुड बी पॉजिटिव। उसको आप साइडवेज में भी मूव करके देख सकते हैं। सेकंड साइन, साइन ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन में कर्निक साइन है। कर्निक साइन के लिए आपने लेग को हिप जॉइंट के ऊपर फ्लेक्स करना है 90 डिग्री पे, नी भी 90 डिग्री पे फ्लेक्स होगा, और फिर नी को आप एक्सटेंड करेंगे। तो एक्सटेंड करने से अगर पेशेंट को बैक में पेन फील होता है तो दैट साइन वुड बी पॉजिटिव। लेकिन एहतियात करें, अगर पेशेंट के नीज में पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसको पेन नी में ना हो, उसको बैक में पेन का पूछना है आपने। और आखिरी साइन ब्रुजिन्स्की साइन ये है कि आपने नेक को जब फ्लेक्स करना है तो पेशेंट अपने नीज को खुद ब खुद फ्लेक्स कर लेगा। इसको फ्लेक्स थोड़ा ऐसे मोड़े,
अगर पेशेंट ऑटोमेटिकली आप नेक को फ्लेक्स कर रहे हैं और पेशेंट के नीज इस तरह से फ्लेक्स हो रहे हैं तो अगेन दैट साइन इज पॉजिटिव। दीज आर द साइंस ऑफ मेनिंजियल इरिटेशन। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो दैट वुड बी cranial nerve examination जो आपको परफॉर्म करके बताएंगे और दैट वुड बी वेरी इजी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।